नीतीश कुमार को राज्यसभा वेतन के साथ मिलती रहेगी सीएम पेंशन, जानिए इस वीडियो में। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नेता अब राजनीति के एक नए मोड़ पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटने के बाद उन्होंने राज्यसभा की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और इसके लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को अपनी शैली में दिशा देने वाले इस नेता का राज्यसभा जाना केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि राज्य की सत्ता संरचना में एक नया अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है। एक तरफ उनके समर्थक इसे अनुभव और मार्गदर्शन की नई भूमिका मान रहे हैं, वहीं प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में एक अलग तरह का सवाल उठने लगा है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जब वे राज्यसभा सांसद बनेंगे तो क्या उन्हें सांसद के रूप में मिलने वाला वेतन और पूर्व मुख्यमंत्री की पेंशन दोनों एक साथ मिल पाएंगे। दरअसल भारतीय प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था में कई बार ऐसे हालात बनते हैं जब कोई नेता एक पद से हटकर दूसरे पद पर पहुंच जाता है। ऐसे मामले में वित्तीय लाभों को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है, लेकिन नियमों की बात करें तो तस्वीर काफी साफ दिखाई देती है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है और बाद में संसद का सदस्य बन जाता है तो उसे अपने पूर्व पद के आधार पर मिलने वाली पेंशन से वंचित नहीं किया जाता। पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाली पेंशन उस अवधि के सम्मान और सेवा के बदले दी जाती है जब उन्हें राज्य की बागडोर संभालनी थी। यह पेंशन राज्य सरकार के खजाने से दी जाती है और इसे इनके पिछले कार्यकाल का अधिकार माना जाता है। दूसरी ओर जब वही व्यक्ति संसद का सदस्य बनता है तो उसे मिलने वाला वेतन और भत्ते उसके वर्तमान पद की जिम्मेदारियों के लिए होते हैं। यही वजह है कि दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग मानी जाती है और एक दूसरे से टकराती नहीं है। प्रशासनिक जानकारों के मुताबिक देश में अभी तक ऐसा कोई केंद्रीकृत सिस्टम या संयुक्त डेटाबेस नहीं बनाया गया है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलने वाले लाभों को जोड़कर किसी तरह की कटौती का प्रावधान लागू करता हो। इसलिए व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर सांसद बन जाते हैं तो वह राज्य की पेंशन और केंद्र से मिलने वाले सांसद के वेतन दोनों का हकदार रहता है। अगर सांसदों के वेतन और सुविधाओं की बात करें तो हाल के वर्षों में इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार संसद सदस्य को हर महीने करीब 1.24 लाख रुपए का मूल वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय संचालन भत्ता और संसद की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते भी दिए जाते हैं। इन सुविधाओं के कारण सांसद का कुल आर्थिक पैकेज और भी बड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, संसद में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें अलग से सांसद पेंशन का भी अधिकार मिलता है। मौजूदा नियमों के अनुसार एक पूर्व सांसद को कम से कम लगभग 31,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है, जो उनके कार्यकाल के अनुसार बढ़ भी सकती है। ऐसे में साफ है कि बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के साथ साथ वित्तीय दृष्टि से भी यह बदलाव दिलचस्प स्थिति पैदा करता है। मुख्यमंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्यसभा की ओर बढ़ते इस सफर में अनुभव, राजनीति और व्यवस्था तीनों का नया संगम दिखाई देने वाला है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।